ठीक है, इसमें आज आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आए, वो है फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल पावर क्या क्या है वो आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट का जब प्रायर रिकमेंडेशन होगा तभी मनी बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ही causes to be laid before the parliament the annual financial statement। इंडियन बजट जो कंस्टिट्यूशन में कोई बजट का नाम तो मेंशन नहीं किया था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मेंशन किए थे। कंस्टिट्यूशन में, हमारा इंडिया का जो कंस्टिट्यूशन में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल मिनिस्टर ही फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा ही पेश किया जाता है पार्लियामेंट के सामने। अगर फाइनेंशियल मिनिस्टर किसी कारण से लेट हुआ तो प्रेसिडेंट उनको बुला सकते हैं और एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट जो है पार्लियामेंट के सामने पेश कराने के लिए बुलाते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर अपना सुकेस लेके, ढेर सारा कागज लेके पार्लियामेंट के सामने जो स्टेटमेंट जो है वो पेश कर देते हैं। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। उनके प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड। डिमांड फॉर ग्रांट मतलब डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो जब भी पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट पेश करने के बाद अलग अलग मिनिस्टरों में अलग अलग पैसे अलॉट किया जाता है। वो आगे जाके फाइनेंशियल ईयर में यह इस्तेमाल करना होता है। उसी पैसा को इस्तेमाल करने से पहले, यूज़ करने से पहले ऑफिशियली कुछ नियम और कानून पास किया जाता है। उसी नियम और कानून को कहता है डिमांड फॉर ग्रांट। और वहाँ पे वोटिंग होता है और वहाँ के बाद डिमांड पार्लियामेंट में जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूव करने उसको कहते जो जिससे पार्लियामेंट अप्रूव कर जाता है उसको रेगुलेशंस ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट कहा जाता है। वो जो डिमांड फॉर ग्रांट हो या फिर किसी भी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रेसिडेंट के बिना कोई भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे डिमांड फॉर ग्रांट हो, चाहे कोई भी बिल। She can make advances out of the contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure। इंडिया में जैसे कंटीजेंसी फंड जो है, कंटीजेंसी जो फंड है वो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी कुछ हुआ तो उसी में यूज़ करने के लिए रखा जाता है। अगर कोई भी इमरजेंसी, कोई भी प्रॉब्लम अगर कंट्री में आए, अनफॉर्चुनेट कभी आए तो इमरजेंसी के लिए कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाला जाता है। उसका जो सेंक्शन है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही सेंक्शन किया जाता है और बाद में पार्लियामेंट में अप्रूव होता है, अप्रूव करवाना होता है। ही सी कंस्टिट्यूट्स ऑफ कंस्टिट्यूशन से फाइनेंस कमीशंस एवरी 5 years टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। वो फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। एक फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 year में कंसिडर करेंगे। वही फाइनेंस कमीशन स्टेट और जो सेंट्रल और स्टेट के बीच का जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे और करेंगे, ये सब जो है फाइनेंस कमीशन ही देखेंगे। मैं एक पॉइंट को फिर से रिकैप कर रही हूँ, वो है मनी बिल मनी बिल हो या किसी भी बिल जो पार्लियामेंट में अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर फाइनेंशियल मिनिस्टर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देने पार्लियामेंट के सामने पेश करने में किसी कारण से देर हो गए तो प्रेसिडेंट उनको बुला के, फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के जो एनुअल फाइनेंस जो स्टेटमेंट यूनियन बजट जो है वो पार्लियामेंट के सामने पेश करा सकते हैं। और डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो
डिमांड फॉर ग्रांट में जो अलग अलग मिनिस्ट्री को अलग अलग से पैसा अलॉट किया जाता है और आगे जाके वही फाइनेंशियल ईयर में इस्तेमाल करना होता है। उसी पैसा को ऑफिशियली नियम या कानून के साथ पास किया जाता है। और इसके लिए वोटिंग चलता है। और पार्लियामेंट इस 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 डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट को जब अप्रूव करते हैं उसको बोलते हैं कि रेगुलेशन ऑफ डिमांड फॉर अ ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट है वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तब डिमांड फॉर ग्रांट जो है होता है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद ही जो पास करना जो जितने भी प्रोसेस है वो करना होता है। यानी कि कोई भी बिल पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करना हो तो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के साथ ही होता है। और कंटीजेंसी फंड से जितने इमरजेंसी के समय अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होना हो तो या अनफोर्सिन कोई भी इमरजेंसी के दौरान अगर पैसा कंटीजेंसी फंड से निकलवाना है तो उसका जो सेंक्शन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता देते हैं। प्रेसिडेंट ही सेंक्शन दिया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा ही सेंक्शन दिया जाता है। ये इसी वो जो फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर में। वही फाइनेंस कमीशन जो है वो रेकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का जो मानी जो फाइनेंस है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये सब जो है वही कमीशन फाइनेंस कमीशन ये सब का रिकमेंड करते हैं। सेंट्रल स्टेट के अंदर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करते हैं। जो फाइनेंस कमीशन जिसको प्रेसिडेंट ने कंस्टिट्यूट किया था। उम्मीद करती हूँ आप सबको फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट इस टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा and clear all the doubts regarding to this topic because I had tried my best. I mean, if you have any doubt, then you can ask the question directly through the comment sections, and you are always welcome to ask questions, to suggestion to recommend anything. If you think I have missed something and my video needs to be improved, then you are always welcome. You can put your comments, your points of view in the comment section. So see you in the next वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।